एपटेक से जेकेएसएसबी का क्या प्यार है ये हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा है। पैसा हमारा, फीसें हम भर रहे हैं, एग्जाम हमारे, नौकरी हमें चाहिए, उसके बावजूद ये एपटेक से क्यों पेपर करवाना चाहते हैं जब बच्चे नहीं करवाना चाहते। लेकिन अगर सरकार को लगता है 5 महीने टाल के बच्चे एपटेक को भूल गए हैं, हमारी मासी चाची रिश्तेदार है वो, उसे करवा लेंगे, तो ये सरकार का वहम है। अपने प्लांटेड लोगों के बेसिस पे अगर आपको लगता है कि हम करवा लेंगे, ये नहीं होगा। सरकार कहती है हम 3 टायर सिस्टम लेके आए जिसमें ऑडिटिंग भी है, बहुत बढ़िया। वो ऑडिटिंग फाइनेंशियल ऑडिटिंग, वो फाइनेंशियल ऑडिटिंग नहीं है, वो जो ऑडिटिंग है वो एग्जामिनेशन की ऑडिटिंग है। हर पेपर के बाद उस एग्जामिनेशन ऑडिट की रिपोर्ट रिलीज करें आपके ऊपर। उसके बाद एलजी साहब स्टेटमेंट देते हैं, सीबीटी मोड पेपर हुआ, उसमें 5 मिनट का एक्सेस पाया गया जी। तो उस 5 मिनट की एक्सेस की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी है। एलजी साहब की स्टेटमेंट आती है 5 मिनट का नेटवर्क एक्सेस हो रहा था, उसी कंपनी के अंडर हमने पेपर दिए जिस कंपनी का नेटवर्क एक्सेस हो रहा था। तो वो जो 5 मिनट का नेटवर्क एक्सेस हो रहा था, क्या उसकी जो ऑडिट कंपनी ने हायर करी है हमारे पैसे से, उस ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन है? ऑडिट कंपनी ने किसी रिपोर्ट में मेंशन किया है 5 मिनट का नेटवर्क किस पेपर में एक्सेस हुआ है? जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स आज फिर से प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस पर हैं और ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस एपटेक कंपनी के खिलाफ है और जेकेएसएसबी के खिलाफ भी है। जिस तरीके से एपटेक के कारण जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो पूरी प्रोसेस है वो रुक चुकी है और लगातार विवादों में भी रही है। उसको लेकर एस्पिरेंट्स की डिमांड है कि एपटेक जैसी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, एक तरह से ये टेंटेड कंपनी है, इसको हटाकर दूसरी किसी कंपनी को लाकर जो और भी अभी कई पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं उनके एग्जाम्स जो हैं कंडक्ट करवाए जाएं। लेकिन लगातार काफ़ी समय से जो है एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे, जिस वजह से यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी परेशानी साफ नज़र आती है। उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर फिर से जारी है। एपटेक के लिए जेकेएसएसबी का इतना प्यार क्यों? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आज का प्रोटेस्ट यूथ अगेंस्ट करप्शन की तरफ से है। सर, एपटेक से जेकेएसएसबी का क्या प्यार है ये हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा है। पैसा हमारा, फीसें हम भर रहे हैं, एग्जाम हमारे, नौकरी हमें चाहिए, उसके बावजूद ये एपटेक से क्यों पेपर करवाना चाहते हैं जब बच्चे नहीं करवाना चाहते। अब फिर ये कहेंगे जी एपटेक से कुछ बच्चे कह रहे हैं किसी से भी करवा लो। आप एक काम करिए, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पोल करवा लीजिए, पूछिए बच्चों से। हम अपना जो आपने एप्लीकेशन नंबर दिया है हमारे पास भी है, उस एप्लीकेशन नंबर को हम भरेंगे, हम पोल करते हैं। अगर उस पोल में एपटेक के फेवर में बच्चे आते हैं तो करवा लीजिए, नहीं करवाएंगे वो, क्योंकि बच्चे एपटेक के खिलाफ है। एक उग्र प्रदर्शन पहले हो चुका है। सरकार से हाथ जोड़ के आपके माध्यम से हम ये विनती करते हैं कि एग्जामिनेशन प्रोसेस जल्द से जल्द रिज्यूम किया जाए। लेकिन अगर सरकार को लगता है 5 महीने टाल के बच्चे एपटेक को भूल गए हैं, हमारी मासी चाची रिश्तेदार है वो, उसे करवा लेंगे, तो ये सरकार का वहम है। अपने प्लांटेड लोगों के बेसिस पे अगर आपको लगता है कि हम करवा लेंगे, ये नहीं होगा। अगर लीगली देखा जाए तो जिस तरीके से एपटेक के खिलाफ अभी भी जो केसेस चल रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा था कि जेई जल शक्ति और साथ में पीएसआई की जो भी चल रहा है, उसको लेकर क्या उस पर इस तरह का ऐसा जिस तरह से सरकार बता रही कि लेकिन दूसरे वो एग्जाम ले सकती है, क्या ये पॉसिबल है? सर, एपटेक जो है, हम लोगों की डिमांड ये है, हम एपटेक को पेपर नहीं देना चाहते। उसकी वजह ये है सर, मैं आपको वजह बता दूं। पहले रिसेंटली पास्ट में ब्लैक लिस्टेड रही है यूपी में, जहाँ के हमारे एलजी साहब हैं उसी स्टेट में ब्लैक लिस्टेड रही है। हाई कोर्ट्स ने कई जगह इस कंपनी को फाइन डाले हुए हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली प्रेजेंट में हमारी पास की यूनियन टेरेटरी यूपी की बहुत सारी स्टेट्स, पंजाब की बहुत सारी स्टेट्स, हरियाणा की बहुत सारी स्टेट्स में इनके एम्प्लॉयज शामिल पाए जा रहे हैं नौकरी बेचने में। हम अपना भविष्य क्यों इस कंपनी के हाथ में देना? आप किसी अच्छी कंपनी को लाके पेपर करवा लीजिए, नहीं अच्छी कंपनी ला सकते हैं, आप खुद करवा लीजिए, दिक्कत क्या है उसमें? हमने पैसे देने, हमारे पैसे हैं ना। ऊपर से सरकार कहती है हम 3 टायर सिस्टम लेके आए जिसमें ऑडिटिंग भी है, बहुत बढ़िया। वो ऑडिटिंग फाइनेंशियल ऑडिटिंग, वो फाइनेंशियल ऑडिटिंग नहीं है, वो जो ऑडिटिंग है वो एग्जामिनेशन की ऑडिटिंग है। हर पेपर के बाद उस एग्जामिनेशन ऑडिट की रिपोर्ट रिलीज करें आपके ऊपर। उसके बाद एलजी साहब स्टेटमेंट देते हैं, सीबीटी मोड पेपर हुआ, उसमें 5 मिनट का एक्सेस पाया गया जी। तो उस 5 मिनट की एक्सेस की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी है, कौन करवाएगा वो? उसके बाद इन्होंने कहा 30 तारीख को जेकेपीएसआई की एग्जामिनेशन जो आंसर की है वो आएगी। 28 तारीख को मार्केट में घूम रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आप बता दीजिए। आज 8-9 महीने हो गए, कोई काम इन्होंने नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वेले बैठ के जेकेएसएसबी की ऑफिशियल एम्प्लॉय सैलरियां ले रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप इतने पैसे हमसे एग्जामिनेशन के दोबारा ले लीजिए, लेकिन रिक्रूटमेंट हमारी चलेगी। सरकार जिस तरह से कहती है कि काफी कार्रवाई हुई है, सीबीआई को जो पूरा केस सौंपा गया है, बहुत सारी अरेस्ट भी इसमें हो चुकी हैं, तो उसको लेकर भी क्या अभी भी आपको शक है कि जो उसके बाद जो कार्रवाई का आपको जवाब देता हूँ, हम लोग जेकेपीएसआई का एग्जाम देंगे,
जेके एसएसबी की तरफ से ये बात आती है कि जो लोग कोई कोर्ट में गए हैं वो लोग एग्जाम देने आए पिटिशनर, यानी अगर हम किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हम खत्म हो जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, जेके एसएसबी को पता लग गया पिटिशनर एग्जाम देने आए, जेके एसएसबी को बोलिए स्कैमर्स की लिस्ट दे दीजिए। हम अभी प्रोटेस्ट आज के बाद कभी बार नहीं है, दे दीजिए स्कैमर्स की लिस्ट, बता दीजिए कहाँ है। उन्हीं स्कैमर्स ने हमारे साथ बैठ के दोबारा 2 बारी पेपर दिए, तो वो 2 पेपर स्क्रैप करने की वजह क्या है? उन स्कैमर्स की लिस्ट कहाँ है भाई? अगर बात की जाए तो अगर 5 महीने अब तक हो चुके हैं, इन 5 महीनों में झक मार रहे थे आप लोग, इन 5 महीनों में आपने अब तक स्कैमर्स की लिस्ट क्यों नहीं ऑफिशियल करी? फिर आपको जो है वो आज सड़कों ये सिर्फ काम करने का एक ढोंग बताते हैं। जैसे वो नाका लगा दिया जाता है ना और साइड से लोग चले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं जी पुलिस एक्टिव, बस वही तरीका। हम यही हैं पे जाने कि ये एप्टेक को नहीं हटा रहे हैं, एप्टेक को क्यों नहीं हटा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। यहाँ तो ये हो पे जाने कि हाँ एप्टेक बहुत अच्छी कंपनी है, वो कुछ नहीं कर रही है। पास में वो ब्लैक लिस्टेड थी, ठीक है, प्रेजेंट में नहीं है, मान लेते हैं नहीं है। पास में उसको जो ट्रैक रहा था वो ब्लैक लिस्टेड था, क्यों था ब्लैक लिस्टेड? क्योंकि वो पेपर बेच रही थी, इसलिए ब्लैक लिस्टेड थी। प्रेजेंट में आके भी वो कंपनी नहीं सुधरती है, ब्लैक लिस्टेड प्लान बिल कंप्लीट करने के बाद में भी। जनवरी में उसके ले में अधिकारी पाए जाते हैं, ठीक है, यूपी में पाए जाते हैं, पंजाब में पाए जाते हैं उसके अधिकारी, तो हमें एप्टेक के फेथ कैसे आ जाएगा? ऊपर से एलजी साहब की स्टेटमेंट आती है 5 मिनट का नेटवर्क एक्सेस हो रहा था, उसी कंपनी के अंडर हमने पेपर दिए जिस कंपनी का नेटवर्क एक्सेस हो रहा था। तो वो जो 5 मिनट का नेटवर्क एक्सेस हो रहा था, क्या उसकी जो ऑडिट कंपनी ने हायर करी है हमारे पैसे से, उस ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन है? ऑडिट कंपनी ने किसी रिपोर्ट में मेंशन किया है 5 मिनट का नेटवर्क किस पेपर में एक्सेस हुआ है? कहाँ पे? फिर वो अगर नहीं मेंशन किया ऑडिट कंपनी ने तो फिर हमारे पैसों का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? क्यों ऑडिट कंपनी को हमारे जन की दिखाया जा रहा है हाँ जी हम बड़ी सारी चीजें पारदर्शिता कर रहे हैं, 3 टायर सिस्टम बना दिया, सिक्योरिटीज ला दी, एप्टेक ला दी, वो ऑडिट रिपोर्ट ला दी। सिक्योरिटी की बात करते हैं, फ्रिस्किंग पॉइंट बना दी जाती है, ठीक है, फ्रिस्किंग होती है, मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें बोलते हैं जैमर्स में हमने इंस्टॉल कर दिए। ऐसे कौन से जैमर्स हैं, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से, ऐसे कौन से जैमर्स हैं जिसमें इन्विजिलेटर्स के फोन वर्क करते हैं? जैमर्स लगे हैं तो इन्विजिलेटर के फोन कैसे वर्क कर रहे हैं? ऐसे कौन से जैमर जिसमें छूट मिल जाती है इन्विजिलेटर्स के फोन को, ठीक है, वहाँ पे वो सिक्योरिटी सिस्टम लैप्स हो गया, पहला बात। दूसरा बात आ गई एप्टेक की, पे हाँ जी एप्टेक ले आए, एलजी साहब ने तो खुद ही बोल दिया पे हाँ जी 5 मिनट की नेटवर्क एक्सेस हो रही है, ठीक है, वहाँ पे एप्टेक भी फेल होगी। तीसरी बात आती है ऑडिट रिपोर्ट की, ऑडिट रिपोर्ट में अगर नहीं मेंशन है 5 मिनट की नेटवर्क एक्सेस हुई है तो ऑडिट रिपोर्ट भी फेल होगी, पैसे का हमारा वेस्ट होगी, टाइम हमारा वेस्ट हो गया, सफर हम लोग करें, सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो तो पे ले रहे हैं, सफर तो हम लोग कर रहे हैं, ओवरेज हम लोग हो रहे हैं। जो अगर हम ओवरेज हो रहे हैं तो हम इनकी वजह से ओवरेज हो रहे हैं, इनको कंपनसेशन देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, ये नहीं है हम अपनी वजह से ओवरेज हो रहे हैं। ये स्कैम होता है जेकेपीएसआई का, पेपर स्क्रैप करते हैं ये, धांधलियां करते हैं ये, ओवरेज बच्चे क्यों होते जा रहे हैं? इनकी वजह से होते जा रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर ओवरेज के लिए तो कंपनसेशन कौन करेगी? सरकार कर जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से इल्ज़ाम लगे हैं उनके कई तरह के साक्ष्य भी हैं कि अलग अलग स्टेट में भी पाया गया है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम रहे हैं कि पेपर लीकेज रही है, जिस वजह से काफ़ी नुकसान जो है बच्चों का हुआ है। और अभी भी जिस तरह से सरकार कह रही कि एप्टेक के द्वारा ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके सीधे तौर पर विरोध में है ये सभी एस्पिरेंट्स की इस कंपनी को हटाया जाए।